अभी गए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, प्रभारी संपूर्ण महाराष्ट्र। मुझे लगा आपको चर्चा हो गई है। भाई साहब उसके साथ आएंगे, आप वीडियो देंगे, कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का मैं कमांडर के डॉक्टर हूँ और महाराष्ट्र की पूरी प्रभारी हूँ। और जहाँ भी भारत देश में गुलाबी गेंद के संगठन काम करते हैं या पहुँचाए जा सकते हैं तो वहाँ पर भी मैं जाके काम गुलाबी गैंग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गुलाबी गैंग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पूर्णिमा वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पूर्णिमा वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन पूर्णिमा वर्मा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन पूर्णिमा वर्मा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर डंडा दो, डंडा दो, डंडा दो। मैं छिंदवाड़ा से हूँ, क्या नाम है? करेगी उसके लिए विस्तार से आप बताइए हमारी बहन को जो गुलाबी गेंद की बैठी है। मेरा नाम नेहा गंभीर है और सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी हमारी प्रदेश की कमांडर जो होंगे मैम, इनके लिए जो इनने मुझे इस पद पे चुना और इतना विश्वास रखा मुझ पर कि मैं इस चीज़ को, मुहिम को आगे बढ़ा सकती हूँ। तो जैसे इन्होंने कहा कि कानून के दायरे में रहकर सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण हम आगे बढ़ाएंगे, तो इन्हीं के नियम के अनुसार मैं आगे राज्य में काम करूँगी। बढ़िया बस कानून तोड़ने में गुलाबी गैंग का विश्वास नहीं रहता है और पूरे देश में एक जो बयान है वो बहुत अच्छे से चलता है कि जो अधिकारी न्यायी है वही हमारा भाई है, जो अधिकारी गुंडा है हाथ हमारे डंडा है। ठीक है, तो जो अन्यायी अधिकारी है, जो गुंडागर्दी बताते हैं, वर्दी में रह के जो गुंडागर्दी दिखाएंगे, तो उनके लिए फिर बैठी है गुलाबी गैंग अपना बांस कोट लेकर। हम समझाते हैं पहले कानून से, कानून के दायरे में रह के, कानून के काले कोट के माध्यम से, और जो ना माने तो फिर गुलाबी गैंग समझाता है अपने बांस कोट से। तो ये सारे दायरे हैं। अब प्रोग्राम की शुरुआत ऐसी है कि हम सबका सत्कार करेंगे। गुलाल है, गुलाल मंगा लीजिए, गुलाल का टीका लगा के सबका स्वागत करें और आज इनकी नियुक्ति करने जा रहे हैं। और ये भविष्य में आने वाले समय में पूरे भोपाल जिले में ये अपने संगठन को बढ़ाएं और समाज में अच्छे काम करने के लिए सभी महिलाओं को घर से बाहर निकालें। जो मूल समस्याएं महिलाओं की रहती हैं, अधिकतर हमारी बहनें बैठी हैं, आप भी समझती हैं इन चीज़ों को। राजधानी के अंदर काफ़ी समस्याएं, रोजगार की समस्याएं हैं। सबसे पहले रोजगार महिलाओं को, पढ़ी लिखी बच्चे भी हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी हैं। उसके बाद कुछ आसादित तो लोग जो है माफिया टाइप के जो लोग होते हैं, शराब है, कालिया तरह से जो भी बच्चों में गुंडा करती है, वहाँ उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जो बच्ची स्कूल कॉलेज जाती हैं, क्योंकि लॉकडाउन में जाना आना नहीं रहता, मतलब जो बच्ची जाती हैं वो रोजगार के लिए जाती हैं, घर बैठी काम करने, मजदूरी करने जाती हैं, फैक्ट्रियों में भी जाती हैं, तो काफ़ी चीज़ों की दिक्कतें उनको सामना आती हैं। तो उसमें गुलाबी गैंग जो किस तरीके से चीज़ों को आगे उनकी मदद के लिए वो लोग किस तरीके से आपसे जुड़े काम करें, उसके लिए थोड़ी जहाँ तक बेरोजगारी की सवाल है तो ये आज देश की बड़ी ज्वलंत समस्या है, जिसके लिए सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि वे किसी तरीके से रोजगार और बड़ी मात्रा में स्थापित कर सकें। दूसरा, जहाँ बिल्कुल अभाव है, एक गरीब तबका है, स्लम्स है, उसका सहायता के समूह से भी छोटे छोटे कुटीर उद्योग आप डाल सकते हैं, संगठित करके छोटे छोटे कामों से आप आगे लेकर आएंगे। इस तरह से रोजगार से जुड़ेंगे गुलाबी गैंग के माध्यम से। और रही भ्रष्टाचार की आप बात करें तो भ्रष्टाचार चरम पर है पूरे देश में, और इसके लिए जिम्मेदार हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, एक आम नागरिक भी जिम्मेदार है। इसको बढ़ाया किसने? हमने, आपने, इन्होंने। इस भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले भी हम ही लोग हैं। ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक स्वयं से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इसका हम बीड़ा नहीं उठाते हैं, इसके खिलाफ हम जागरूकता अभियान नहीं चलाते हैं। कोई अधिकारी अधिकृत किया गया है आपके कार्य करने के लिए, वो काम करेगा। अगर वो ना नुकुल कर रहा है, रिश्वत लेता है, तो आप बिल्कुल, अगर रिश्वत की बात होती है और कोई पुख्ता सबूत मिलते हैं,
उसकी शिकायत भी आप गुलाबी गैंग से कर सकते हैं। तो जो भ्रष्ट अधिकारी है उसे पहले समझाएंगे, कानून से समझाएंगे, और जब वो अधिकारी भ्रष्ट होगा और नहीं मानेगा तो फिर हमारा बास्कोट है, बास्कोट से समझाना आता है। गुलाबी गैंग भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ अब यहाँ तैनात रहेगा। ये भोपाल में ये बात चली जाए कि अब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ काम करेगा गुलाबी गैंग। दूसरी सबसे अहम बात, जो नशे की मैं बात करूँ कि शराब, सूखा नशा, ड्रग, चूँकि भोपाल महानगर है तो यहाँ पर ये तेज़ी से भी फैल रहा है और ग्रामीण अंचलों तक भी जा रहा है। तो इसके खिलाफ भी गुलाबी गैंग जागरूकता अभियान चलाएगा, समय समय पर अवेयरनेस के प्रोग्राम चले जाएंगे समय समय पर, और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा गुलाबी गैंग, चाहे वो सूखा नशा हो, ड्रग हो, दारू हो, अवैध जो ग्रामीण में कुचियाँ चल रही हैं, शहरों में अवैध अहाते चल रहे हैं। तो सरकार इसको समझ ले कि अब गुलाबी गैंग मध्य प्रदेश भोपाल में ही नहीं, ये तमाम ग्रामीण और जिलों में आज काबिज हो चुका है और इसके खिलाफ होकर होके ये आगे भविष्य में लड़ेगा। अब बच्चियों की बात मैं करती हूँ कि हर माँ, आज देश में जो हालात हैं वो डरा देने वाले, भयभीत कर देने वाले और चिंताजनक हालात हैं। बच्चियाँ स्कूल जाती हैं तो माएँ चिंता करती हैं कि शाम को मेरी बच्ची सुरक्षित लौटेगी या नहीं। हर माँ के अंदर एक चिंता है, हमारा बच्ची 3 साल की है और आंगन में खेल रही है तो माँ चौकी में चिंता होकर कार्य करती है, मेरी बच्ची को मेरा ही वो रिश्तेदार या मेरा ही वो पड़ोस का व्यक्ति आहत न कर बैठे। तो असुरक्षा का माहौल पूरे देश में है। इसके लिए मैं किसी सरकार या किसी व्यक्ति विशेष या किसी नेता को दोष नहीं देती, इसलिए कि आपको सुरक्षा स्वयं सुनिश्चित करनी होगी। अब यहाँ से जवाबदारी ली जाए, यह सुरक्षा आपको और हमको सुनिश्चित करनी होगी। हमारे घर में बलात्कार के आंकड़े जो देश में जिस तरीके से बढ़े हैं, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा रिश्तेदार उसमें इन्वॉल्व होते हैं। कहीं ना कहीं निकलता है कि वो उसका रिश्तेदार निकलता है। तो ये हमको भी तो देखना पड़ेगा कि हमारे घर में जो रिश्तेदार आ रहे हैं उनका नज़रिया हमारे बच्चों के प्रति कैसा है। दूसरा, जो हमारे पड़ोस में जो माहौल बन रहा है, हमारे पड़ोस में भी आप स्वयं से निगरानी और नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेते हुए ध्यान दीजिए कि हमारे पड़ोस में अवैध गतिविधियाँ तो नहीं हो रही। कोई किसी पे भी शंका होती है तो गुलाबी गैंग के माध्यम से आप शासन प्रशासन को अवगत कराएं, और अगर ना सुने तो गुलाबी गैंग का जो पदस्थ अधिकारी होगा उसके साथ जाके संपर्क साधें कि हमारे मोहल्ले में, हमारे पड़ोस में इस तरह की गतिविधियां हैं और आप इसे संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्यवाही करें। बच्चियों की सुरक्षा आपको सुनिश्चित करना है। अभी 25 तारीख को गुलाबी गैंग ने भारत में अपना पहला महिला आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है छिंदवाड़ा में, राजनगर वर्मा भवन में। उसी के आधार पर भोपाल के साथ साथ तमाम जगह ऐसे प्रशिक्षण केंद्र भी खोले जाएंगे जहाँ पे ताइक्वांडो, मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे, देसी अखाड़ा और तमाम ऐसे गुण जिससे महिला हथियार ना रहने पर भी अपने आप को कैसे सुरक्षित निकाल कर ले जाए, ये शिक्षा वहाँ पर दी जाएगी। तो ये बहुत जल्द भोपाल में भी खोले जाएंगे। अब रही बात कि बच्चियाँ कैसे नौकरी पर जा रही हैं, इंस्टीट्यूट पर जा रही है, शाम को उनको लौटना है, तो ये ट्रेनिंग आप लोग माएँ इसकी ज़वाबदारी लें। गुलाबी गैंग से अगर आप जुड़ रहे हैं तो ये बिल्कुल आप सिखाइए कि कोई अनजान व्यक्ति अगर आपको रोक के बात करता है तो उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है। और हर बेटी घर से बाहर जब निकल रही है, चाहे वो 12 साल की हो या 18 साल की हो या 20 साल की हो या तो वो 40 साल की महिला हो, अपने पर्स में एक छोटा सा मिर्च का पाउडर लेके जरूर चले। अपने पर्स में, अपने घर में माँ इस चीज़ को बिल्कुल अपने नेचर में ला लें कि अगर बच्ची आपकी घर की दहलीज से बाहर जा रही है तो उसके पर्स में एक मिर्च का पाउडर जरूर डालें। हम लोग चिली स्प्रे बनाना भी सिखाते हैं, बहुत जल्द इनके माध्यम से ये चीज़ बाहर आएगी। चिली स्प्रे जब बनाना आप सीख जाएंगे तो ग्रामीण अंचलों तक भी गुलाबी गैंग के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। सरकार से भी हम निवेदन करेंगे कि सरकार में ग्रामीण अंचलों में चिली स्प्रे आप फ्री वितरण करिए। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा का देते हैं,
तो इसमें सार्थक प्रयास सरकार ये करे, मेरी बात आप पहुंचाइए अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक और भारत सरकार तक, कि सरकार से मैं निवेदन करती हूँ कि बच्चियों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अभियान के तहत ये चिली स्प्रे का वितरण ग्रामीण अंचलों से लेकर शहरी और जिला स्तर पर फ्री वितरण कराएं। ये बहुत महंगा नहीं होता, लेकिन सरकार अगर इसका बीड़ा उठाएगी तो ये असंभव नहीं है। इससे क्या होगा कि बहुत हद तक हमारे बच्चे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे और अपने आप को बचा के किसी विपरीत परिस्थिति में बाहर ला पाएंगे। ये मेरा प्रयास है और मैं सरकार से निवेदन करती हूँ ये इसे अपने उसमें लेकर आए। गुलाबी गेंद पे थे, आज आप देख रहे होंगे कि खासतौर से मध्य प्रदेश के अंदर जो रेवेन्यू है बहुत कम हो गई है और चोरी काफ़ी बड़े पैमाने पर हुई। अगर आप देखें तो आप मत्स्य पालन को ले लीजिए, मछली पालन के अंदर अगर किसी सरकार की तरफ से अनुदान बहुत मिलता है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे ज़्यादा की जलाशय हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश को बहुत बड़ी इसका बड़ी आमदनी है। तो जलाशयों में चोरी हो रही है, जहाँ माइनिंग के सोर्सेज हैं वहाँ माइनिंग की चोरी हो रही है, जहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम है वहाँ अब अगर आप देखेंगे तो नगर निगम के अधिकारी अपने समय पे कार्य नहीं कर रहे हैं। और कई चीज़ ऐसी होती हैं जैसे कि गवर्नमेंट का लैंड पड़ा है या प्राइवेट लैंड पड़ा है तो ये अधिकारी लोग ध्यान नहीं देते हैं और भूमाफिया यहाँ सक्रिय हैं। इससे लड़ना बहुत कठिन हो जाता है संगठनों का, सरकार का, जो अधिकारियों को यहाँ रहने नहीं देते हैं कि भूमाफिया है, जिससे वो सब साथ रहते हैं। जैसे लीकर के ले लीजिए, अपने ड्रग्स वाले ले लीजिए, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो उसके लिए गुलाबी गैंग जो अवैध तरीके से कार्य हो रहा है, जो आपने बताया स्टार्टिंग में अधिकारियों, तो बड़े पैमाने पर भी क्या गुलाबी गैंग कार्रवाई कर पाएगी यहाँ? देखिए, बड़े पैमाने की अगर मैं बात करूँ तो देश में आज 5.5 लाख कमांडर हैं मेरे देश में। तो तादाद का अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि देश में हमारे कितने ऐसे गुलाबी गैंग के सदस्य होंगे। अगर भोपाल में माफियाओं का और अपराधी गतिविधियों का आंकड़ा बहुत बड़ा है तो समाज की आवाज़ उठाने के लिए भी गुलाबी गैंग का आंकड़ा कमजोर नहीं है। सरकार तक बात जारी चाहिए कि चाहे वो भूमाफिया हो, शराब तस्करी हो या ड्रग बेचने वाले तस्कर हो, इनके खिलाफ गुलाबी गैंग मुखर होकर कार्य बिल्कुल करेगी और समाज को बचाने में, बच्चों को सुरक्षित रखने में अपनी अहम भूमिका निश्चित रूप से निभा पाएगी। और ये सावधान हो जाए तमाम भू माफिया, ये आपका भ्रष्ट अधिकारी जितने भी हैं, आपको निगम क्या तमाम अधिकारी अफसरों में आपको बिठाया गया है जनता के काम करने के लिए। तो मैं फिर बोल देती हूँ, आपके सवाल पर मेरा फिर से एक जवाब होता है कि अगर जनता का कोई आवेदन गुलाबी गैंग के पास आता है, जिससे चाहे वो कोई डिपार्टमेंट का अधिकारी हो, अगर अपना सुचारू रूप से कार्य नहीं करता, चाहे वो कोई विभाग हो, हमें उससे लेना देना नहीं है। जनता का आवेदन अगर गुलाबी गैंग के पास आया और प्रताड़ित पाया गया तो उसका कार्य जनता का नहीं कर रहा है अधिकारी, सताया जा रहा है, तो मैं फिर आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी, जो अधिकारी न्यायी है वही हमारा भाई है और जो अधिकारी गुंडा है हाथ हमारे डंडा है। अगर सताई जाएगी जनता तो गुलाबी गैंग का सामना जरूर करना पड़ेगा ऐसे दुराचारी अधिकारियों को। गुलाबी गैंग सदैव तत्पर और प्रयासरत रहेगा समाज।